Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing well with the grace of Almighty Allah. My dear students, today we are going to study a topic from class 7 science book, and the name of the topic is indicators. It's from chapter number 5, and the page number on your textbook is 57. My dear students, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एसिड्स और बेसिस की क्या क्वालिटीज़ हैं, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ एसिड्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ एसिड्स यूज़फुल होते हैं। अब ये पता करने के लिए कि एसिड्स हार्मफुल हैं या यूज़फुल हैं, हम ना ही उनको डायरेक्टली टेस्ट कर सकते, ना ही डायरेक्टली टच कर सकते, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होता है कि कौन सा यूज़फुल है कौन सा हार्मफुल है। अब ये पता करने के लिए कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ये जानने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें ये मालूम हो सकता है। और वही सब्सटेंसेस जिनसे हमें ये मालूम होता है कि कोई चीज़ कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उनको हम इंडिकेटर्स बताते हैं। तो अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, और इन्हीं को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब ये इंडिकेटर्स हमें कैसे बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी चीज़ में ये इंडिकेटर्स डालते हैं तो इस इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है। अब ये जो कलर्स हैं ये पर्टिकुलर कलर होते हैं एसिड्स के लिए और पर्टिकुलर होते हैं बेसिस के लिए, तो जो हमें याद करने होते हैं। तो उन कलर्स की मदद से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। अब हमारे आसपास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता करने के लिए कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। अब उन नेचुरल इंडिकेटर्स में से कौन कौन सा है? लिटमस पेपर है, टर्मरिक हल्दी जो हमारे घरों में पाई जाती है वो भी एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और है चाइना रोज पेटल, ये भी हम एक इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटमस पेपर। ये जो लिटमस है ये एक नेचुरल डाई होता है, और लिटमस किस फॉर्म में होता है? या तो सोल्यूशन फॉर्म में होता है या तो ड्राइड पेपर फॉर्म में हमें मिलता है। सोल्यूशन यानी पानी के फॉर्म में होता है, या पेपर जो होते हैं इसके दो कलर्स के होते हैं, एक तो रेड लिटमस पेपर आता है और ब्लू लिटमस पेपर आता है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि लिटमस एक नेचुरल डाई होता है, तो इस डाई को हम किस प्लांट से निकालते हैं? एक लाइकन प्लांट होता है जो कि ज़्यादातर टुंड्रा रीजन्स में पाया जाता है। अब ये जो डाई होता है लिटमस का, अगर हम इसको एक ऐसे पानी में डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो वहाँ पे इसका कलर क्या रहता है? पर्पल रहता है। तो जब भी इसका कलर, इस इंडिकेटर का कलर किसी सॉल्यूशन में पर्पल रहेगा तो हमें ये मालूम चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है न्यूट्रल है, यानी कि ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब जो न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन है, अगर इसका कलर रेड हो जाएगा तब हमें पता चलता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। यानी कि अगर हम इस लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और वहाँ पे इस लिटमस का कलर क्या आ जाएगा? रेड कलर का आएगा, तो ये हमें पता चलेगा कि ये जो सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, ये एसिडिक है। अब इसी का अगर कलर ब्लू चेंज हो जाएगा तो हमें ये मालूम चलता है कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। If thin strip of paper are soaked in red litmus solution or blue litmus solution and then dried, and then these strips are commonly called red litmus paper। अब इन स्ट्रिप जो पेपर के हैं, अगर इनको हम रेड पानी में, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, उसी से हम ये स्ट्रिप ऑफ जो पेपर है ये बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेचुरल डाई जो लिटमस है, इससे हमें क्या पता चलता है? अगर इसका कलर रेड आया तो ये सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर कलर ब्लू आया तो ये सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है। ठीक है। अब जो दूसरा आपके पास इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। टर्मरिक जो है आपके घरों में भी ऐसे पाया जाता है। टर्मरिक हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एज ए इंडिकेटर? हमें क्या करना है, टर्मरिक का पहले एक सॉल्यूशन बनाना है। जैसे कि आप लोगों की एक्टिविटी में दिखाया गया है कि हमें सबसे पहले टर्मरिक लेना है और उसको वार्म वाटर में डाल के उसका एक सॉल्यूशन बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? वार्म वाटर को क्या करना है, इसमें ब्लॉटिंग पेपर डालना है या फिल्टर पेपर डालना है। ब्लॉटिंग पेपर होता है जो कि वो ऐसा पेपर होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन अपने आप में एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद अगर ब्लॉटिंग पेपर जैसे ही डाला तो इस ब्लॉटिंग पेपर का कलर जैसे ड्राई होके येलोइश आ गया, तो इस ब्लॉटिंग पेपर को जब हम किस में डालेंगे? किसी सॉल्यूशन में डालेंगे जिसका हमें पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक है। तो उस सॉल्यूशन में अगर इसका कलर येलो आया,
अगर इस सॉल्यूशन का कलर येलो हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। अगर इसी जो ब्लॉटिंग पेपर है इसका कलर रेड हुआ तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिस है। ठीक है, हो गया ये आपका टर्मरिक का। अब है चाइना रोज। चाइना रोज जो है एक फ्लावर है जिसके पिंक पेटल्स होते हैं, और ये जो कलर्ड सॉल्यूशन, अब जब इस पेटल्स का हम एक कलर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो सॉल्यूशन जो होता है किस कलर का बनता है, लाइट पिंक कलर का, और इसी सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ इंडिकेटर। अगर इस सॉल्यूशन को हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में डालेंगे तो उधर वहाँ पे उसका कलर अगर ग्रीन हुआ तो हमें पता चलता है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर उसका कलर डार्क पिंक कलर यानी कि मैजेंटा टाइप हुआ तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और न्यूट्रल सॉल्यूशंस में इसका कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि लाइट पिंक ही रहता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका टॉपिक इंडिकेटर्स। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।